जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट स्टूडेंट्स। आज आ गए हम आपके लिए लेके क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं संभावना। क्या कहते हैं स्टूडेंट? संभावना। आज हम आपको इस टॉपिक को इतने बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि आपसे इस चैप्टर से आए हुए बोर्ड के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होने लगेंगे और ये चैप्टर जिनको भी टफ लगता था वो आज से ईजी लगने लगेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 मैथ्स का प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसको पढ़ने में स्टूडेंट्स को ही मज़ा आता है और टीचर्स को पढ़ाने में भी मज़ा आता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं संभावना। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संभावना कहते हैं। अच्छा, संभावना क्या होती है इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि क्या है। जैसे प्रोबेबिलिटी एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते हैं किक मार के। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो गाड़ी एक बार किक में तो स्टार्ट होती नहीं है, तो हम सुबह किक मार रहे हैं। अब उस किक मारने पे गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी तो उसकी संभावना कितनी है? वही है प्रोबेबिलिटी। संभावना है कि वो एक किक में स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो वही होती है बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी के वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो होती है संभावना और प्रोबेबिलिटी। इसको अपन एक कॉइन के एग्जांपल से भी समझते हैं। कॉइन जो क्रिकेट मैच में टॉस होते हैं उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, उनकी भी संभावना दोनों की बराबर होती हैं। या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी इक्वल है। हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्लास 10th में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम ऐसे इवेंट्स देखेंगे जो कि इक्वली लाइकली हैं। जैसे इक्वली लाइकली से मतलब जैसे हमने टॉस किया, टॉस को उछाला, उस टॉस को उछालने से क्या हुआ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दोनों आउटकम्स यानी जो भी आएगा हेड या टेल उसे हम आउटकम कह रहे हैं। तो हेड या टेल आने का आउटकम आने का बराबर है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों ही आएंगे और दोनों ही आ सकते हैं। तो ऐसे आउटकम्स जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है उन्हें हम कहते हैं क्या कह रहा था मैं, कौन से आउटकम्स? इक्वली लाइकली आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी टू ऑकर इज सेम, जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की सेम होती है उन्हें हम कहते हैं इक्वली लाइकली। तो इस चैप्टर में हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे, ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो कि इक्वली लाइकली हैं। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं इक्वली लाइकली में। अच्छा, इसमें और लिख लीजिए, ऑल आउटकम्स लाइकली टू ऑकर एज अदर्स। मतलब जैसे बाकी होंगे वैसे ही सारे आउटकम्स आएंगे, जैसे बाकी अदर्स आएंगे ना वैसे ही सारे आउटकम्स आएंगे, यानी सारे आउटकम्स की आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं, डाइस का एग्जांपल। अभी तो मैंने आपको कॉइन का बताया कि हमने कॉइन उछाला तो हो सकता है या तो हेड आए या फिर टेल आए, है ना। तो मतलब एक बार में एक ही आउटकम आएगा। अब एक बार डाइस का एग्जांपल लेते हैं। डाइस में कितने फेस होते हैं स्टूडेंट्स? डाइस में होते हैं 6 फेसेस। 6 फेसेस से मतलब एक फेस पे 1 होगा, एक फेस पे 2 होगा, एक फेस पे 3, एक पे 4, एक पे 5 और एक पे 6 फेसेस होंगे। 6 पे ही 1 2 3 4 5 6 करके नंबर डले होते हैं। अब मान लीजिए हमने एक रैंडमली एक डाइस लिया और उसको थ्रो किया, है ना, उसको रोल किया और एक नंबर लेने की हमने कोशिश की। तो हमने जैसे स्टूडेंट्स नंबर लेने की कोशिश की तो एक बार में एक ही आउटकम आने वाला है,
यानी कि मान लीजिए हमको टू चाहिए, है ना, हमको गेम को जीतने के लिए 2 चाहिए, तो हमारी 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 2 जो भी आएगा वो एक ही बार आएगा, तो 2 भी एक ही बार आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे टोटल कितने फेसेस हैं? 6 हैं। टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 6 हैं, तो नीचे आएगा 6। अगर आपको अभी स्टूडेंट्स ये समझ ना आया हो तो आप कोई बात नहीं, अभी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप इतना नोट करिए कि इक्वली लाइकली क्या है और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो हम स्टडी करने वाले हैं, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अभी हमने स्टूडेंट्स कॉइन का एग्जाम्पल डिस्कस किया और एक डिस्कस किया हमने किसका? बाइक स्टार्ट होने का, या फिर मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसमें 4 बॉल हैं, उनमें से एक बॉल निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी लगेगी। अब हम आपको पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला PE दैट विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको साइड में लिखते हैं, ई शो करता है बच्चों एक्सपेरिमेंट। क्या शो करता है? एक्सपेरिमेंट को शो करता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ ई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो ऊपर लिखते हैं बच्चों नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल टू ई, फेवरेबल टू ई, जो कि उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए फेवरेबल होंगे, वो नंबर ऑफ आउटकम आएंगे ऊपर। नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इतना आप नोट करिए स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट ई का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको। फिर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं और आपको लिखवाते हैं कितने नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स होंगे, अलग अलग एग्जाम्पल दे के कैसे आउटकम आएगा। जैसे हम स्टूडेंट्स, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल बता देते हैं। क्या है एग्जाम्पल? मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया है, कॉइन को टॉस किया है बच्चों। उसमें देखिए हम कह रहे हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, किसकी निकालनी? हेड की प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंट किसके लिए हो रहा है? हेड के लिए। तो हम लिखेंगे PH, हेड के लिए कर रहे हैं। अब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बार हमने सिक्का उछाला तो हेड सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा और हमें हेड ही चाहिए, तो हेड एक ही होता है, एक टेल होता है। तो हमारा जो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एक्सपेरिमेंट ई जो हो गया हेड आने के लिए, वो एक हो गया। एक क्यों होगा? क्योंकि 2 फेज ही होते हैं उसके, जिसमें से हमें एक ही चाहिए, हेड चाहिए, तो हमने एक ले लिया, है ना, हेड ही चाहिए था इसलिए 1 ले लिया। अब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अभी हमने तो ये हमारे मतलब हमारे इस हेड की वजह से लिया, जो हमें एक्सपेरिमेंट जिसके लिए कर रहे थे उसके हिसाब से बन लिया। नीचे हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं कि हमने मान लीजिए कॉइन को उछाला है तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कितने होते हैं स्टूडेंट्स? या तो हेड होगा या टेल होगा। तो कितने हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स? 2। तो नीचे रख देंगे 2। अच्छा, जो 1/2 आई ना स्टूडेंट्स, ये 1/2 ये हेड के आने की कॉइन में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। कैसे आई एक बार और डिस्कस करते हैं। ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एक्सपेरिमेंट ई, हमें हेड चाहिए था और कॉइन में हेड एक ही, मतलब हेड है एक ही चाहिए, तो हम मतलब हेड एक ही है तो हमने लिया ऊपर 1, हमें 1 आउटकम चाहिए था हेड, हमने ऊपर लिया 1। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कितने पॉसिबल आउटकम थे उस एक्सपेरिमेंट के। हमने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो गए 2 और हेड एक ही चाहिए था तो आ गया 1। तो 1/2 हो गई हेड के आने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स, क्या हो गई? संभावना। आप इतना नोट करिए।
इस फॉर्मूले को, और फिर आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। आपको बस स्टूडेंट्स इतने सारे एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की करा देंगे कि आपको ये चैप्टर एकदम बढ़िया लगने लगेगा। और पार्ट 1 में हम सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे और पार्ट 2 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो अभी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 1 के एक्सपेरिमेंट्स एग्जाम्पल्स एक एक करके। जिससे पहले हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या है? एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होते हैं बच्चों जिनमें नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द एक्सपेरिमेंट 1 हो। जैसे हमने कॉइन वाला लिया था, कॉइन वाले में हमने देखा था कि अगर हेड चाहिए तो हमारा जो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एक्सपेरिमेंट होगा वो 1 होगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होंगे, हेड और टेल मिला के दोनों। इसी तरीके से डाइस का ले लेते हैं, इसमें भी देखें अगर तो डाइस में टोटल फेसेस कितने होते हैं 6, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होगा 6। हर डाइस में ये 6 ही होंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आप इनको नोट कर लीजिए, कॉइन में 2 और डाइस में 6 होंगे। मान लीजिए हमें 5 चाहिए, हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 5 लाने के लिए कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा ऊपर 5 के लिए क्या जाएगा 1। हमें एक ही चाहिए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ही 1 हो गया क्योंकि हमें 5 चाहिए, जो कि है ना, एक ही चाहिए 5, तो 1/6 ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी 5 के आने की डाइस में। बच्चों वो जिनका नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई 1 होता है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स 1 होते हैं, उनको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। मान लीजिए ये हेड की थी, अगर हम यहाँ टेल की ले लेते तो वो भी क्या हो जाती, टेल भी 1 आता, नंबर ऑफ आउटकम 1 और टोटल आउटकम 2 होते कि नहीं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ एक और चीज़ लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इन एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग गड़बड़ आ गई है, ये यहाँ रब कर देते हैं। इन ए एक्सपेरिमेंट इज 1, कितनी होगी 1 होगी। यहाँ पे देखें अगर आप स्टूडेंट्स हेड की 1/2 थी, टेल की भी 1/2 हो गई, कॉमन आया 2 और 1 + 1 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1। एलिमेंट्री इवेंट के सम जो होता है वो 1 होता है। इतना आप नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर आपको इस वीडियो में और आगे ले चलते हैं और आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं अगले। आपने ये नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको रब कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इसी प्रोबेबिलिटी टॉपिक में आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, जो कि है कि वी हैव अ डाइस, एक डाइस है, उसको थ्रो किया गया है रैंडमली। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 4। मतलब एक डाइस को थ्रो किया गया है, डाइस थ्रो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी of getting a number more than 4 और सेकंड है getting a number less than 4, less or equal to 4, या तो 4 से इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो। तो हमें इसकी क्या निकालनी है स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं।
प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला PE, दैट इज ऊपर आएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द एक्सपेरिमेंट E, एंड जो नीचे आएगा वो आएगा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पहली वाले में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। यानी कि हमारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम को हम TO लिख रहे हैं, तो वो तो होगा 6। हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। 1 2 3 4 5 6 होंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे क्लियर हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, 4 से ज़्यादा वाला नंबर चाहिए। 4 से ज़्यादा कितने नंबर हैं? 2 ही हैं। 2 ही नंबर ऐसे हैं 5 और 6 जो 4 से ज़्यादा हैं। तो हमारे पहले वाले के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एक्सपेरिमेंट कितने हो गए? 5 और 6, यानी कि 2 हो गए, है ना। अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे और हमें एक नंबर चाहिए 4 से ज़्यादा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो या तो 5 आएगा या 6 आएगा, यानी कि 2 आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एक्सपेरिमेंट कितने हो गए? 2। और नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट आर 6। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं स्टूडेंट्स, 1/3। तो ये तो आ गई आपके फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। अब निकालते हैं स्टूडेंट्स इसी में सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी। वो कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। इस बार लेस देन 4 और इक्वल टू 4 देखना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू 4 यानी कि 4 खुद, और लेस देन 4 यानी 1 2 3। तो ये इस बार ये 4 नंबर आ सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे। अगर हमने डाइस को थ्रो किया, हमें एक 4 चाहिए और उससे छोटे नंबर चाहिए, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस बार नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एक्सपेरिमेंट E कितने हो गए? 1 2 3। ये छोटे छोटे हो गए और ये 4 खुद मिला के, तो इस बार हमारे कितने हो गए? 4 हो गए आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 2/3। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इक्वल 4 वाले की 2/3, इक्वल और लेस देन 4 वाले की, और जो मोर देन 4 वाले की आएगी वो आएगी 1/3। आप इस एक्सपेरिमेंट को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अच्छा, क्या स्टूडेंट्स ये एक एलिमेंट्री इवेंट है? आप लोग बताइए, क्या ये इवेंट एक एलिमेंट्री इवेंट है? नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स 2 थे और यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स 4 थे। जबकि एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है? जो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो 1 ही होता है। नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने आपको बताया अभी इसी से पहले, वो कितना होता है? 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2 और 4 थे, तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है स्टूडेंट्स। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को, फिर इसी में आगे चलते हैं। आपने इसको स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रब और चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, मैंने आपको स्टूडेंट्स 2 इवेंट और नहीं बताया। अभी तो मैंने आपको बताया एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, आप समझ भी गए। एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट है जिसमें नंबर ऑफ आउटकम्स 1 हो, है ना। और टोटल आउटकम्स तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आउटकम 1 हो। अब चलते हैं एक ऐसे इवेंट पे जिसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी of an event which is impossible to occur is 0। ज़ीरो क्यों स्टूडेंट्स? मतलब एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू ऑकर। मान लीजिए मेरे पास एक डाइस है जिसमें सिर्फ 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के अलावा तो उस पर कोई डिजिट होती ही नहीं है। तो मैं कहूँ कि मुझे उस डाइस पे 7 नंबर चाहिए, 7 चाहिए मुझे उस डाइस पे। अब डाइस में तो 7 होता ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें सिर्फ और सिर्फ हेड और टेल होते हैं, मैंने कहा उसमें मुझे चाहिए हेड और टेल के अलावा कुछ
तो क्या हेड और टेल के अलावा कुछ आएगा? नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स। जो कि इम्पॉसिबल टू ऑकर होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। और एक और चीज़ स्टूडेंट, और इन इवेंट्स को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, और वो इवेंट स्टूडेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी वन होती है उनको कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? श्योर इवेंट कहते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी टू ऑकर इज वन। अगर प्रोबेबिलिटी टू ऑकर इज वन है तो उस इवेंट को हम श्योर इवेंट क्या कहते हैं? क्या स्टूडेंट क्या कहते हैं उस इवेंट को? श्योर इवेंट कहते हैं या फिर सर्टेन इवेंट कहते हैं। सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट कहते हैं जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी वन होती है, और जिसकी ज़ीरो हो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। आप इन दोनों को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैंने आपको इम्पॉसिबल इवेंट का एक एग्जांपल भी दिया कि अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया और हमने कहा कि हमें उस पर 7 चाहिए, तो 7 उस डाइस में होता ही नहीं है। अब जब होता ही नहीं है तो वो आएगा ही नहीं, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको रब कर देते हैं और अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स वो है कार्ड्स का। कार्ड्स बोले तो कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा सर पत्ते, हाँ वही पत्ते जो आपकी गली में कई अंकल टाइम पास के लिए खेलते रहते हैं, है ना। उनको बड़े अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पत्ते वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। इसके टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स 52। ये 4 सेट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। 4 सेट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। 4 सेट्स क्या क्या होते हैं आपको लिखवा देते हैं। एक होता है स्पेड, SPADE स्पेड, जो कि जैसे हिंदी में पान कहते हैं, पान कुछ इस तरीके से दिखता है, ये होता है स्पेड। दूसरा होता है सेकंड, दैट इज़ हार्ट नहीं, दूसरा होता है क्लब, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसे हिंदी में चिड़ी का पत्ता कहते हैं, ये हो गया क्लब। थर्ड जिसे हम हार्ट कहते हैं, हार्ट, ये होता है हार्ट। और फोर्थ जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स व्हाट, हार्ट हो गया। एक होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड। डायमंड कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट्स? कुछ इस तरीके से, ये होता है डायमंड। अब इन सब में कितने कितने, जब 52 टोटल थे उनको 4 सेट में डिवाइड किया तो ये कितने कितने हो जाएंगे? सारे 13 हो जाएंगे। ये 2 ब्लैक कलर के होंगे, ये ब्लैक, ये होगा रेड, और स्टूडेंट्स एक और ये होगा रेड। ये सारे ही 13 होंगे। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13 होंगे। अब ये 13 कैसे होते हैं वो भी आपको लिखवा देते हैं। 13 कार्ड्स कैसे हो रहे होते हैं? एक होता है ACES, जिसे हम हिंदी में इक्का बोल रहे होते हैं। दूसरा होता है किंग, एस किंग। एक होती है क्वीन, रानी। एक होता है जैक। बाकी तो फिर नंबर्स होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, यानी कि 8 ये, 9, 10, 11, 12, और एक होता है 2, एक और लास्ट वो होता है 2। ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे 13 पत्ते। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल 13 पत्ते ये होते हैं। एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये इन 13 में यही 13 पत्ते होते हैं, तब जाके वो 52 कार्ड्स पूरे बन रहे होते हैं। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन से ही आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा पत्ते वाला कंसेप्ट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। एक कार्ड है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड्स। वन कार्ड, एक कार्ड निकाला गया है, वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया है पूरे 52 कार्ड्स में से, और बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालिए BNS, वो या तो एक इक्का हो, S हो, ACE, और B वो बोल रहे हैं कि नॉट BNS, नॉट BNS, मतलब एक में वो S हो और एक में S ना हो। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले वाली की फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट E दैट इज A। इसमें वो किसका निकालने का कह रहा है, S निकालने का कह रहा है। अब आपने देखा था पत्ते हमारे 4 होते हैं, है ना, पत्ते हमारे 4 टाइप के होते हैं, एक होता हार्ट, एक होता डायमंड। मैंने आपको बताया था सभी में 13 पत्ते होते हैं, तो इसका अपना एक एस होगा, एस होगा, इसका अपना एक एस होगा, एक इसका अपना एक एस होगा, एक अपना इसका एस होगा, यानी कि टोटल एस कितने हो जाएंगे, एक इसका एस, एक इसका एस, एक इसका एस, कितने एस हो जाएंगे टोटल 4, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, है ना, 52 ही होते हैं ना स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 52। इसको कैंसिल आउट करना है स्टूडेंट्स। अच्छा 4 कैसे आया स्टूडेंट्स पूछ रहे हो, एक बार बता देते हैं। BNS, हमें एक एस का पत्ता चाहिए था। हमारा जो 52 कार्ड्स होते हैं वो 4 टाइप के कार्ड्स में डिवाइड होते हैं, 4 सूट में डिवाइड होते हैं। तो एक इसका अपना एस होगा, एक इसका अपना एस होगा, एक इसका एस होगा और एक इसका एस होगा। अब हमें एक एस चाहिए, तो वो इन चारों एस में से किसी का भी एक एस हो सकता है, तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ आउटकम बने 4, नंबर ऑफ टोटल आउटकम है हमारे 52। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 चली गई, 4 1 ज़ा 4, 1 यहाँ चली गई, तो 4 3 ज़ा 12, यानी कि जो 1/13 आई वो आई BNS की प्रोबेबिलिटी, BNS की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी स्टूडेंट्स 1/13। अब डिस्कस कर लेते हैं नॉट BNS, हमें एक एस नहीं चाहिए, तो एस आ रहे थे, इन चारों से निकल के आ रहा था एस, 4 एस आ रहे थे। अब हमें एस चाहिए ही नहीं है, बाकी सारे पत्ते चाहिए, तो 4 माइनस कर दें, 52 माइनस 4 कर दें, तो बाकी सारे पत्ते आ जाएंगे, आउटकम उनका आ जाएगा, यानी कि 48। ये वो पत्ते हो जाएंगे जो कि एस नहीं है, यानी कि हमारे नंबर ऑफ आउटकम इस बार हो जाएंगे 48 और नीचे टोटल आउटकम 52। इनको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 12 की टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगी नॉट BNS की प्रोबेबिलिटी, नॉट BNS की प्रोबेबिलिटी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को। इस एग्जांपल में आपका पूरा कंसेप्ट कार्ड वाले का डिस्कस हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अगले एग्जांपल पे, जिसमें है 40 स्टूडेंट्स को, अच्छा इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है आपके NCERT बुक का ही, ये जो हमने डिस्कस किया ना अभी कार्ड वाला, ये था एग्जाम्पल 4। अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 7 पे आपकी बुक के, एग्जाम्पल ऑफ नंबर 7 ऑफ NCERT। इसमें क्या है, वो कह रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, टोटल स्टूडेंट्स वो है 40 हैं, जिनमें से जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, वो हैं 25 और गर्ल्स हैं 15, 25 गर्ल्स हैं। अब इस क्लास की जो क्लास टीचर हैं उन्होंने क्या किया है, इन 40 लोगों की क्लास में से, 40 बच्चों की क्लास में से एक को उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। तो उन्होंने इस बॉक्स में सबके नाम की, 40 स्टूडेंट्स के नाम की पर्ची बना कर डाल दी, इसके अंदर ये पर्चियाँ डाली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो रेंडमली इसमें से हाथ डाल के एक पर्ची को निकालेंगी, और एक पर्ची को निकालेंगी, तो ये है अपना एक्सपेरिमेंट कि उन्हें एक पर्ची को, इस 40 स्टूडेंट की पर्चियाँ डाली हैं और एक पर्ची को निकालना है, जो पर्ची आएगी वही उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो वो कह रहे हैं कि नेम ऑफ अ बॉय,
प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर वो नेम ऑफ अ बॉय हो, यानी कि जो उसमें से पर्ची निकली उसमें नेम एक बॉय का हो, और बी वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए अगर वो नेम हो एक गर्ल का, नेम ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट। ये दो की वो प्रोबेबिलिटी निकालने का कह रहे हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ए वाले की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले। इसको कह देते हैं पीई और इसको कह देते हैं पीएफ। डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट ई, वो कह रहा है नेम ऑफ अ बॉय, एक बॉय का नेम होना चाहिए। टोटल बॉय कितने हैं 25, तो इन 25 बॉयज़ में से ही किसी एक बॉय का नेम निकलेगा। अगर एक पर्ची इसमें से निकाली इस बॉक्स में से, तो वो 25 बॉय में से ही किसी एक बॉय का नेम रहा होगा। तो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 25 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40। टोटल पर्ची कितनी है 40। तो हमारा आंसर स्टूडेंट 5 से कैंसिल करने पे आएगा 5/8। ये आ जाएगी नेम ऑफ अ बॉय होने की प्रोबेबिलिटी। अब हम आपको बी बता देते हैं कि अगर वो नेम ऑफ अ गर्ल हुआ तो क्या होगा। अच्छा, गर्ल का नेम आया, मतलब मैम ने पर्ची इसमें से निकाली और खोली पर्ची तो उसमें नेम ऑफ गर्ल आया, तो वो नेम कितनी गर्ल में से हुआ होगा 15। टोटल 15 गर्ल्स हैं। तो हमारी जो नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा इस पीएफ एक्सपेरिमेंट के लिए, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 ऊपर नंबर ऑफ आउटकम 15 हो गए। क्यों? क्योंकि टोटल गर्ल 15 है, किसी का भी नाम आ सकता है उस पर्ची में, तो 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम दैट इज 40। इसको कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 3/8। ये दो प्रोबेबिलिटी आएंगी, ये नेम ऑफ बॉय होने की, ये नेम ऑफ गर्ल होने की। आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल, या बस दो और बचे हुए हैं, दो को और डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। अच्छा, स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर एक बार और बता दीजिए 25 और 15 क्यों लिया। देखिए, नेम ऑफ अ बॉय चाहिए था मैम को, पर्ची निकाली, एक लड़के का नेम है, लड़के का नेम इन 25 में से ही होगा, इसलिए हमारे नंबर ऑफ आउटकम 25 और टोटल आउटकम 40। इस वाले में देखते हैं, नेम ऑफ अ गर्ल चाहिए था। अब गर्ल का नेम इन 15 लड़कियों में से ही किसी एक का रहा होगा, तो ऊपर 15 नीचे 40, 3/8। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, अब जो है हमारा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वो है अगला जो है, इसमें है हरप्रीत 2 कॉइन को टॉस कर रही है साथ में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड। एक्सपेरिमेंट नंबर ये है 9, सॉरी एग्जाम्पल 9 है ये, आपकी एनसीईआरटी बुक का। एक अच्छा है, आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है कि हरप्रीत नाम की एक लड़की है, हरप्रीत टॉस कर रही है, टॉस 2 कॉइन साइमल्टेनियसली उसने 2 कॉइन को उसने 2 कॉइन को टॉस किया। तो वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एट लीस्ट 1 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट एट लीस्ट 1 हेड, गेट एट लीस्ट 1 हेड, उसे एक हेड के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एक हेड लाने के लिए हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहले हम दोनों कॉइन को उसने उछाला है, तो दोनों कॉइन के उछालने की हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। मान लीजिए एक कॉइन है ₹1 का और एक कॉइन है ₹2 का। इन दोनों के ही डिस्कस करते हैं क्या क्या आ सकता है। मान लीजिए उसने दोनों कॉइन उछाल दिए, दोनों पे क्या आ सकता है, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। पहला आउटकम ये हो गया कि दोनों पे हेड आ जाए, मतलब पहला हमारा एक्सपेरिमेंट कि दोनों पे हेड आ गया। एक पे मान लीजिए कि एक पे स्टूडेंट्स टेल आया, एक पे आ गया हेड, ये भी हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, अभी ₹1 पे टेल आया था, तो अब मान लीजिए ₹1 पे आ गया हेड, इस पे आ गया टेल ₹2 पे। अब एक ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट। या तो दोनों पे हेड आ जाए, या ₹1 पे टेल आ जाए, ₹2 पे हेड आ जाए, या फिर ₹1 पे हेड आ जाए, ₹2 पे टेल आ जाए, या फिर ₹1 एंड ₹2 दोनों पे ही टेल और टेल आ जाए। अब डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारी प्रोबेबिलिटी
क्या कह रहा है, हरप्रीत को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट एट लीस्ट वन हेड, उसको एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। वो कह रही है कम से कम एक हेड, वो दो भी हो सकते हैं ना, एटलीस्ट वन हेड तो उसको चाहिए, लेकिन वो टू भी हो सकते हैं, लेकिन जीरो हेड होना पॉसिबल नहीं, यानी कि दोनों टेल ना हो, एटलीस्ट एक तो हेड हो, और वो दो भी हो सकते हैं। हम देखें स्टूडेंट्स, एक तो हमारा ये हो गई ये पॉसिबिलिटी जिसमें हमें एक हेड मिल रहा है, दो भी मिल सकते हैं, एटलीस्ट वन कहा था, दो भी हो सकते हैं। तो एक तो प्रोबेबिलिटी हो गई जिसमें एक तो हेड आ ही रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी ये, इसमें देखिए एक हेड आ रहा है इसमें। तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई ये, क्योंकि इसमें एक हेड आ रहा है ना, एटलीस्ट वन हेड आ रहा है। ये वाली जो टेल वाली है ये पॉसिबल नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। क्यों नहीं हो सकती पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे वो कह रही थी एटलीस्ट वन हेड चाहिए, यहाँ पे तो हेड है ही नहीं एक भी, तो ये वाला फोर्थ केस पॉसिबल नहीं है। यानी कि उसके नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 3, 1 2 3 है ना। दोनों कॉइन को जब एक साथ उछालेगी तो उसका 3 बार ऐसा होगा कि एक हेड ज़रूर आएगा, एक हेड ज़रूर आएगा, दो भी आ सकते हैं। और नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, एक ये 2 3 4 4, और वैसे एक हेड आने के लिए 1 2 3, तो 3/4 हो गई स्टूडेंट्स उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसे एक हेड ज़रूर मिलेगा। उन्होंने एटलीस्ट वन कहा था, ऐसा नहीं कि उसे एक ही हेड चाहिए, है ना, इसलिए हमने 2 को भी काउंट किया। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पे, जो कि फिर से एक मज़ेदार एग्जाम्पल है और थोड़ा सा टफ भी है, बोर्ड्स में आने लायक क्वेश्चन है। क्या है कि 2 डाइस को 1 ब्लू और 1 ग्रे, इन 2 डाइस को एक साथ उछाला गया है, टॉस किया गया है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिखिए और प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन टॉप ऑफ डाइस इज 8। 2 डाइस को एक साथ उछाला गया है और वो कह रहे हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिखिए। 2 डाइस हैं, एक है ब्लू और एक है ग्रे। 2 डाइस हैं हमारी अलग अलग, है ना, एक है ब्लू एक है ग्रे। तो इसके ब्लू पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही आ सकते हैं, थोड़े पीछे वाले पास हो गए, इसको रब करके लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें सारे आउटकम्स चाहिए। वो कह रहे हैं राइट ऑल आउटकम्स, इसलिए हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। ब्लू के लिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 एंड 6 यही आ सकते हैं। ग्रे के लिए देखें स्टूडेंट्स, ग्रे के लिए लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब इनके लिखते हैं कि जब दोनों को एक साथ थ्रो किया तो क्या क्या आएंगे। मान लीजिए एक बार थ्रो किया तो ग्रे पे आया 1 और ब्लू पे भी आया 1, दोनों ही डाइस पे 1 और 1 आया। अब एक बार इस ग्रे को हम 1 ही लेके चल रहे हैं ना, तो अगली बार थ्रो किया तो ग्रे पे आया वही 1 लेकिन ब्लू पे आया 2, फिर ग्रे पे वही 1 ब्लू पे 3, फिर ग्रे पे 1 ब्लू पे 4, ग्रे पे 1 ब्लू पे 5, ग्रे पे 1 और ब्लू पे 6। अच्छा इस बार देखते हैं स्टूडेंट्स, ब्लू को रहने देते हैं 1 कि ब्लू पे 1 1 आया, लेकिन ग्रे को चेंज करते हैं। ग्रे पे आया 2 ब्लू पे 1, ग्रे पे आया 3 ब्लू पे 1, ग्रे पे आया 4 ब्लू पे 1 आया, ग्रे पे आया 5 ब्लू पे 1 आया, ग्रे पे आया 6 ब्लू पे 1 आया। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इस बार फिक्स करते हैं ब्लू पे 2 कि ब्लू पे 2 ही 2 आएगा और ग्रे पे चेंज होगा। तो ब्लू पे तो आ रहा है 2, ग्रे पे आ गया 2, ग्रे पे आ गया 3 ब्लू पे 2 है ही, ग्रे पे आ गया 4 ब्लू पर 2, ग्रे पे आया 5 ब्लू पर 2 और ग्रे पे आया 6 ब्लू पर 2। तीसरे पे आते हैं, ब्लू को फिक्स करते हैं 3 पे, है ना, तो ग्रे पे आ गया 2, ग्रे पे 3 ब्लू पर भी 3, ग्रे पे 4 ब्लू पर 3, ग्रे पर 5 ब्लू पर 3, ग्रे पर 6 ब्लू पर
3। अब फिक्स करते हैं 4 को फिक्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, जगह कम बची है, थोड़ा ज़्यादा हमने बड़ा बड़ा लिख दिया, थोड़ा छोटे छोटे लिखते हैं। 4 फिक्स करते हैं ब्लू पे फिक्स करते हैं 4, ग्रे पे 2 है ना, और यहाँ हो जाएगा 3 ग्रे पे, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर यहाँ ग्रे पर 5, ब्लू पर 4, ग्रे पर 6, ब्लू पर 4, फिर ब्लू पर फिक्स करते हैं 5, और अगले वाले में ब्लू पर फिक्स करेंगे 6 है ना। तो यहाँ पे फिक्स किया था 5 ब्लू पे 5, ग्रे पर 3 हो जाएगा इस बार, 4 5 5 5 5 6 वाले के बना देते हैं जल्दी से। यहाँ पे हो जाएगा 2 6, यहाँ हो जाएगा 3 6, यहाँ हो जाएगा 4 6, यहाँ हो जाएगा 5 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 6। ये तो हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑन 2 डाइस। आप इन टोटल पॉसिबल आउटकम्स को नोट कर लीजिए। ये होंगे आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑन अ डाई, किसी भी डाइस, सॉरी मैं डाई बोल रहा हूँ बार बार, ये डाइस है, किसी भी डाइस पे ये आपके हो जाएंगे टोटल आउटकम्स। यहाँ पे 6 है ना, ये हो जाएंगे टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल आउटकम कितने हुए निकल के आए 36। चाहे तो काउंट कर लीजिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 ही आएगा। टोटल आउटकम आ गया 36। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर इसको अब वो इसमें क्या कह रहे हैं देखिए स्टूडेंट्स, पहला वो कह रहे हैं कि उनको इन दोनों डाइस पे, अब वो दोनों डाइस पे जो भी आएगा, मान लीजिए एक डाइस ये रही और एक डाइस ये रही, अब इस पे जो आया इस पे जो आएगा वो कह रहे हैं इन दोनों का सम, इस पे जो आया इस पे जो आया उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 8 कह रहे हैं कि इन दोनों का सम 8 हो। तो पहला हम निकाल लेते हैं ए के लिए, जब वो कह रहे हैं सम हो 8, सम 8 के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं पी ई। अब देखते हैं स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे सम 8 हो रहा है। 1 के केस में आप देखें तो 1 का अगर अपन 1 6 भी ले लें तो 7 हो रहा है, 8 तो हो ही नहीं रहा है, तो 1 के केस में 8 हो ही नहीं सकता है। 2 के केस में आते हैं तो देखिए 2 1 3 होगा, 2 2 4 होगा, 2 3 5 होगा, 2 4 6 होगा, 2 5 7 और 2 6 8 होगा। तो एक हमारा ये हो गया 2 6। 3 के केस में देखें तो अगर स्टूडेंट्स तो 3 के केस में होगा 3 5, 5 + 3 8। 4 के केस में देखेंगे तो होगा 4 4, 4 + 4 8। 5 के केस में देखेंगे तो 5 और 3, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, और 6 के केस में देखेंगे तो 6 और 2 ये हो जाएंगे 8। तो हम देखा कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे कितने 5, जिनको ऐड करने पे दोनों डाइस के रिजल्ट को ऐड करने पे 8 आ रहा है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो गए 36। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी सम 8 को आने की। सम 8 को लाने की प्रोबेबिलिटी हो गई स्टूडेंट्स 5/36। क्या हो गई स्टूडेंट्स 5/36। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, सम 8 लाने के लिए प्रोबेबिलिटी हुई 5/36। अब लाते हैं ध्यान से स्टूडेंट, अभी हम लाए थे सम 8, अब हमको लाना है सम, ये टी है, अब हमको लाना है सम, कितना लाना है 13, सम 13 लाना है। तो क्या स्टूडेंट सम 30 आ सकता है, सम 13, सम कभी 13 आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर हम इनके हाईएस्ट को भी प्लस करें 1 6 7, 2 6 8, 3 6 9, फिर 4 6 10, 5 6 11 और 6 और 6 12, लास्ट वाले को भी अगर हम देखें तो 6 + 6 12 ही आ रहा है, यानी कि 13 तो आएगा ही नहीं, यानी ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई स्टूडेंट्स 0। क्या हो गई स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी 0। 13 कर लीजिए सम अगर दोनों डाइस के रिजल्ट का सम निकालें तो वो 13 कभी आ ही नहीं सकता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0। अब तीसरे वाले को डिस्कस करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सम आ जाए
एक सम आ जाए 12 या फिर लेस देन 12, सम आ जाए इक्वल टू 12 और लेस देन 12, सम आ जाए इक्वल टू 12 और लेस देन 12, ये उनको चाहिए। तो कैसे आएगा? सम उनको चाहिए 12 और लेस देन 12, लेस देन 12 में ये सारे हैं, 12 में 6 और 6 है, लेस देन 12 में ये सारे और 12 में 6 और 6, तो 12 लाने के लिए और लेस देन 12 लाने के लिए यानी कि सारे 36 के 36 हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स भी 36, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी 1। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था, बोर्ड में आ सकता है, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। 12 लेस देन 12 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी है कितनी स्टूडेंट्स? 1। आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे से नोट किया होगा स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आने वाला भी। बोर्ड में वैसे वो आउटकम नहीं पूछेंगे, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये हमने आपको इसलिए कराया ये एग्जाम्पल ताकि आपका दिमाग इस डाइस वाले क्वेश्चन में दौड़ने लगे। आपका एक और एग्जाम्पल हो गया बिल्कुल अच्छे से क्लियर। अब हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट ई, वो या तो ज़ीरो होगी या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी, है ना। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो ज़ीरो हो जाएगी, या फिर कोई इवेंट है तो उसकी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगी, या फिर 1 से छोटी होगी, या फिर 1 से कैसी होगी स्टूडेंट्स? छोटी। मतलब लेस देन इक्वल टू 1 भी हो सकती है और मोर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी मोर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी हो सकती है लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये भी हो सकती है। एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ना लिख के नॉट ही लिखिए, कि मान लीजिए कि हमने 2 ही एक्सपेरिमेंट करे, एक हेड का और टेल का ही लेते हैं, है ना। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लीजिए हमने निकाली हेड की आई 1/2। अब नॉटी की कितनी आई? नॉटी मतलब टेल यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री, हेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? टेल। तो टेल लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी ना, हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे हेड की प्रोबेबिलिटी को। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपके बहुत से क्वेश्चन में लग जाएगा। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं 2, हमने टॉस किया, हेड और टेल 2 ही आ सकते हैं। मान लीजिए हमको पता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी है हाफ, क्या है? हाफ है हेड की प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से हाफ को माइनस कर दीजिए तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी स्टूडेंट्स? टेल की। ये नॉट ई जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ये वाला फॉर्मूला और वो फॉर्मूला। आज की वीडियो स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं, कुछ एग्जांपल्स और रह गए हैं और एक्सरसाइज रह गई है हमारी 14.1। तो हम अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 14.1 कराएंगे और कुछ और एग्जांपल रह गए इंपॉर्टेंट, वो कराएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया हो, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे जल्दी ही आपसे न्यू वीडियो में प्रोबेबिलिटी की। जय हिंद।